दिल्ली में इस समय स्मॉग की एक परत ने राष्ट्रीय राजधानी को घेर लिया है। सीबी के मुताबिक इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 180 है, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। वीडियो आपको मैं बता दूं एयरपोर्ट से है, जहां फ्लाइट ऑपरेशन CAT-3 के तहत जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया है कि अराइवल और डिपार्चर दोनों हो रहे हैं, हालांकि कुछ फ्लाइट्स में देरी या रुकावट हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि वह लेटेस्ट फ्लाइट जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ITO क्षेत्र में, तो वहां का AQI जो है वो 281 बताया जा रहा है, जो खराब कैटेगरी में आता है। हालांकि लोधी रोड से आने वाली जानकारी के अनुसार AQI लेवल अब बेहतर कैटेगरी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आप दिल्ली की तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहां पर AQI कहीं पर सही बताया जा रहा है तो कहीं पर खराब श्रेणी में बताया जा रहा है। फिलहाल अभी क्या है वहां का अपडेट है? यहाँ पर बात करें, जिस तरीके का पॉल्यूशन लगातार थोड़ा बहुत घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो AQI लेवल काफी घट चुका है, जिसकी वजह से उसे गंभीर श्रेणी में नहीं माना जा सकता। 200 के करीब जो है AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में इससे भी कम देखने को मिल रहा है, कुछ इलाकों में इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो साफ जाहिर है पॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, मगर फोग की वजह से यात्रा कैसे एयरलाइंस पर जरूर कुछ इसका प्रभाव जो है वो पड़ता नजर आ रहा है। और यात्रियों के लिए भी सूचना जो है वो दी जा रही है कि अपनी एयरलाइन से संपर्क कर ही घर से निकले, ताकि उनको कोई समय दिक्कत जो है वो परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े। मगर यहाँ पर यातायात को लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, उस पर भी कहीं ना कहीं फोग का असर जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से धीमी गति से ट्रैफिक जो है वो भी चलता नजर आ रहा है। वहीं पॉल्यूशन के हालात जो है वो जरूर थोड़े बहुत सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव जी, अगर बात की जाए तो पहले के मुताबिक जो है अब प्रदूषण बताया जा रहा है वो सही है? देखिए, पहले के मुकाबले की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई थी और लगभग 400 के करीब जो है AQI लेवल दर्ज किया जा रहा था। मगर वही AQI लेवल जो है अब कहीं ना कहीं घट चुका है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो घटने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगातार जो अभी तक परेशानी बनी हुई थी, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, अब थोड़ा बहुत सामान्य श्रेणी के अंदर देखने को मिल रहा है। जी राजीव जी, बात करते हैं स्कूलों की, तो स्कूलों में अभी जो समय है वो क्या रखा गया है? छुट्टियां कब तक है? क्या उसकी डेट बढ़ा दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में हुआ है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर स्कूलों को अभी छुट्टियों पर रखा गया है और 15 जनवरी तक छुट्टियां जो है वो बताई गई हैं, मगर इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर हालात और बिगड़ते हैं तब कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया जा सकता है, वरना अन्यथा नहीं तो इसको नॉर्मल 15 तारीख को ही कहीं ना कहीं स्कूलों को खोला जाएगा, जिससे कहीं ना बच्चे जो है सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करके नजर आएंगे। मगर यहाँ पर दिल्ली के हालात जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर बार बार अप डाउन हो रहे हैं, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की चिंताएं जो है वो जरूर बनती नजर आ रही है। राजीव जी, सरकार अभी फिलहाल क्या कर रही है, या अभी काम कर रही है, या ग्रेफ 3 तो हटा दिया है, तो क्या आने वाले टाइम पे ग्रेफ 2 भी हटा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके का पॉल्यूशन की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे तो लगता है कि दिल्ली सरकार ने ग्रेफ 4 हटाया, फिर उसके बाद थोड़ी और स्थिति सामान्य हुई तो ग्रेफ 3 भी हटा दिया गया, और अब स्थिति और ज्यादा सामान्य होगी तो कहीं ना कहीं ग्रेफ 2 जो है वो भी हटाया जाएगा। मगर अभी तक जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर लगातार पॉल्यूशन बढ़ जाता है, कुछ दिनों बाद फिर घट जाता है, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की परेशानी बनी हुई है। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए वो इतने सफल नहीं हो पाए हैं, बल्कि में ये कुदरत की मेहरबानी है। कुदरत की वजह से जो हवा की रफ्तार बढ़ी है, तापमान में बढ़ोतरी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से पॉल्यूशन जरूर घटता हुआ नजर आया है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद।